हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 4 है और हमारा टॉपिक चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया। आज हम अपनी एडवांस एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए फ्लोर एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर इज 4800। मतलब एक फ्लोर पे हमें अगर कारपेट लगानी है और कारपेट की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 12 रुपी है तो टोटल कारपेट की कॉस्ट लगाने की बैठती है हमारी 4800। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द साइड विद रोप एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। ठीक है, तो अगर उसके चारों ओर, उसी फ्लोर के चारों ओर हम रोप लगाएं और 1 मीटर रोप की कॉस्ट अगर 200 है तो टोटल कितनी कॉस्ट बैठेगी, पहले यहां तक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसने हमको दिया था कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए फ्लोर एट ए रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर इज 4800। तो अगर हमारे पास कारपेट का एरिया होता तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू जितनी 1 मीटर की कॉस्ट दी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, उसकी मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया से, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर से, है ना। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी 1 मीटर की कॉस्ट दी है उसकी टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी से तो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं कारपेटिंग की। अभी हमें यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी हुई है उसको पुट करना है। जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 4800 दिया हुआ है, 12 पर 12 और एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए ये 12 के नीचे चला, 12 48 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ फ्लोर आ गया हमारा 12 4 जा, तो ये आ गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का रेक्टेंगुलर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, फ्लोर का हमारा स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता कैसे चला स्क्वायर है या नहीं है। इसने बोला कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए फ्लोर एट ए रेट ऑफ 12 मीटर पर स्क्वायर मीटर इज 48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रोप विद अ रोप एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर if the floor area has a breadth of 20 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने बोल दिया फ्लोर का जो एरिया है उसकी ब्रेथ 20 है, तो ऑब्वियसली फ्लोर जो है हमारा रेक्टेंगुलर ही होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं बोलता ना कि इसकी जो ब्रेथ या लेंथ है वो 20 मीटर है, तो फिर हमको फ्लोर जो है वो स्क्वायर कंसीडर करना था। ठीक, और इसलिए बोल दिया है कि फ्लोर का जो एरिया है, फ्लोर की जो एरिया है उसकी ब्रेथ जो है 20 मीटर है। तो अब ये फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर हो गया और इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 400 लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू रख देंगे हम 20, सॉरी ब्रेथ की वैल्यू, तो लेंथ आ जाएगी निकल के 400/20, तो लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर। ठीक, अभी लेंथ भी आ गई हमारे पास और ब्रेथ तो इसमें पहले से दी हुई है। तो अगर हमें, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्लोर था, इसके चारों ओर रोप लगानी है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर। और इसने ये भी बोला है कि अगर 1 मीटर की कॉस्ट 200 है तो टोटल कॉस्ट बताओ। तो बस टोटल कॉस्ट ऑफ रोप या टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फ्लोर विद रोप। तो रोप से अगर हम पूरे फ्लोर को फेंस करें, चारों तरफ रोप लगाए, तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, वो बैठेगी 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ फ्लोर, है ना। जितना उसका पैरामीटर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। अभी पैरामीटर कितना है इसका, पैरामीटर होता है 2l + b और 200 मल्टीप्लाई 2, l की वैल्यू 20, ब्रेथ की वैल्यू भी 20, तो ये हो गया 200 × 2 400 और 20 भी हो गया 400। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4 4 16 और 4 0, तो 1,60,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी बैठ जाएगी, 1,60,000।
60,000। तो बहुत सिंपल था। सबसे पहले इसने टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर दी थी 12 रुपये के हिसाब से, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फ्लोर, है ना। अगर किसी फ्लोर का एरिया दिया था, टोटल कॉस्ट निकालनी होती 12 के हिसाब से, तो हम ये तो करते। अब इसमें टोटल कॉस्ट पहले से दी हुई है, उसको पुट कर दिया उसके नीचे, 12 की जगह 12, एरिया की जगह एरिया दिया नहीं था तो हमने एरिया लिख दिया। अब एरिया निकाला है तो 48 और ये 12 चला जाएगा डिवाइड में, तो एरिया आ गया 400 मीटर स्क्वायर। अब आगे इसने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि ये जो फ्लोर है इसका एरिया है ना, फ्लोर हैज ए एरिया और जिसकी ब्रेथ 20 है, तो ब्रेथ 20 तो ऑब्वियसली फ्लोर रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा। तो यहाँ पे हमने 20 की जगह 20 पुट करा और लेंथ निकल के आ गई हमारी, वो भी 20। तो अगर वैसे दोनों 20 है तो ये फ्लोर जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर फ्लोर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे इसने बोला था अगर इसकी चारों ओर फेंसिंग की जाए, मतलब चारों रोप लगाई जाए, तो अगर 1 मीटर रोप लगाने की कॉस्ट 200 है, तो टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फ्लोर विद रोप इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रोप। ठीक है, तो 200 की मल्टीप्लाई करनी है पैरामीटर ऑफ फ्लोर से। अब पैरामीटर की जगह 12 प्लस बी और 200 का 200, यहाँ पे हमने एल की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 20 रखी, तो यहाँ 20 होगी, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 20 40 और यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 16,000। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की वो हो जाएगी 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है टू स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ न्यू शेप। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो स्क्वायर को हमने साइड बाय साइड रख दिया, ठीक है। तो अभी जो स्क्वायर बना है इसका पैरामीटर बताओ, और इस स्क्वायर अभी जो ये फिगर बन गई इसका पैरामीटर बताओ। अगर इस स्क्वायर की जो साइड थी 15 थी, तो अगर इसकी 15 थी तो इसकी भी 15 और ये भी 15। ठीक है, तो अब ये बन गई रेक्टेंगल जिसकी जो लेंथ है वो तो हो गई 30 और जो ब्रेथ है वो हो गई 15। तो इसका पैरामीटर निकालना है तो 2l प्लस बी, एल की जगह 30, बी की जगह 15 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला टू रेक्टेंगल लेंथ 20 एंड ब्रेथ 12 आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। दो रेक्टेंगल है हमारे जिसकी लेंथ जो है वो 20 थी एंड ब्रेथ 15 थी, एक साथ रख दिए। ठीक है, एडजेसेंट मतलब एक के साथ एक मिला के रख दिए। आगे सच दे द पैरामीटर ऑफ कंबाइंड शेप इज मैक्सिमम, इस तरीके से रखा कि इनका जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम बन के आए। तो आगे इसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पैरामीटर एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम पैरामीटर कब बनेगा और मैक्सिमम एरिया कब बनेगा। तो मैक्सिमम पैरामीटर तब बनेगा जब हम लंबी वाली साइडों को एक साथ रखेंगे, क्योंकि अगर हमने छोटी साइड रखी तो 20 प्लस 12 प्लस 12 24 होगा एंड ये 20, तो 24 और प्लस 20 हो गया हमारा 44 और 44 का डबल हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, तो पर अगर मैंने इसको लेंथ के साथ रखा तो 20 प्लस 20 ये 40 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो 12 प्लस 40 52। ठीक है, और इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। तो अगर हम इसको लेंथ के साथ में मतलब लेंथ के कंबाइन करते हैं, लेंथ को कंबाइन करते हैं तो इसका पैरामीटर मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर सच दैट द पैरामीटर ऑफ कंबाइंड शेप इज मैक्सिमम। तो पैरामीटर हो गया हमारा यहाँ पर मैक्सिमम। आगे व्हाट इज द मैक्सिमम पैरामीटर। तो मैक्सिमम पैरामीटर निकालने के लिए 2l प्लस बी, तो 2l कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 40 एंड बी कितना हो गया 12, तो ये हो गया 2 into 52, तो ये हो गया 104। तो 104 आ जाएगा मैक्सिमम पैरामीटर। ठीक है, अगर मैं 12 के रखता तो फिर वो हो जाता 2l प्लस बी, मतलब अगर मैं इसको उठा के ऊपर रखता इसके तो फिर लेंथ तो 20 रहती है पर ब्रेथ जो है वो 24 हो जाती है, और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 44 और उसका डबल करूंगा तो 88। तो ये कम आ रहा है उससे, तो ये वाला पैरामीटर मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा ये व्हेन वी प्लेस बोथ फिगर अलोंग द साइड के साथ अलोंग द लेंथ। ठीक है, आगे व्हाट कैन यू से अबाउट द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कब आएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है।
मैक्सिमम एरिया कब आएगा देखते हैं। जब मैंने ऐसे रखा तो लेंथ हो गई 40 एंड ब्रेथ हो गई 12, और जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो लेंथ हो जाएगी 20 एंड ब्रेथ हो जाएगी 24। ठीक है, तो यहां से मैंने एरिया निकाला तो एरिया हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 480 मीटर स्क्वायर। और जब मैं यहां से एरिया निकालूंगा तो 20 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 24 जो 48 और 0, तो एरिया विल बी सेम। ठीक है, तो एरिया विल बी सेम, चाहे इसको आप ऐसे रख लो या ऐसे रख लो। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पूछे ना, मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया विल बी 480 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। Whether you put it along the length or along the breadth, the maximum area will be 480. Regular shape has a parameter of 60 centimeter. How many sides can the shape have? अगर एक रेगुलर शेप का पैरामीटर 60 सेंटीमीटर है तो इसमें कितनी साइड हो सकती है? ठीक है, तो हमको दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप है, ऑब्वियसली सारी साइड्स इक्वल होगी, तो इसका पैरामीटर हमें 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ साइड्स 3 तो होंगी, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन की लीस्ट नंबर ऑफ साइड 3 होती है। ठीक है, 3 से कम तो नहीं होगा, पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम 60 भी हो सकता है, 60 11 59 भी हो सकता है। तो करते हैं इसको। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 को आगे लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो अभी यहां से हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है 3 और उनकी लेंथ हो सकती है 20। ठीक है, 3 साइड्स 20 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 4 साइड 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये साइड हो सकती है और ये उनकी लेंथ हो सकती है कि 4 साइड 15 सेंटीमीटर की। इसको ले लेते हैं 5 साइड 4 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 5 साइड 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 साइड 12 सेंटीमीटर की। अब इसके अलावा कौन सा बचा? आपने सारी मिनिमम वैल्यूज तो ले ली कि 3 3 4 5 और 6 भी ले सकते हैं कि 3 2 जा 6, तो 6 साइड 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 के बाद 5 2 जा 10। ठीक है, तो 10 साइड 3 2 जा 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये आगे वाली साइड है और ये पीछे की तरफ जो है उनकी लेंथ है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं सिक्स 10 तक हो गया हमारा। उसके बाद 5 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 साइड्स 5 सेंटीमीटर की, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5 3 जा 15, तो 15 साइड कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। ठीक, नेक्स्ट 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो 20 साइड 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद 2 6 6 5 जा 30, तो 30 साइड्स 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और शायद आई थिंक हो चुका है सारा। अब लास्ट बचेगा 60 साइड्स 1 सेंटीमीटर की। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है 6 10 12 15 20 30 60 4 5 3। तो ये हमारी पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है।
ठीक है, तो एग्जैक्टली तो इसमें नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल निकाल सकते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए वायर ऑफ लेंथ 12 इज बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, एक वायर था जिसकी लेंथ हमारी 12 मीटर थी, जिससे हमने जोड़ के रेक्टेंगल बनाया, तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया बताना है, क्या हो सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर हमें दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर हो गए हमारे, ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर ऑफ 12 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब हमको यहाँ पे ना स्मॉलेस्ट एरिया बताना है, तो स्मॉलेस्ट एरिया बताने के लिए लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो लेंथ होगी हमारी 2 एंड ब्रेथ होगी हमारी 6, तो एरिया आ जाएगा हमारा 12, 6 टू 12 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगेन मैं ये लेंथ ले लूं और ये पूरा मैं ले लेता हूँ ब्रेथ, 2 4 4 एंड 4 12, तो हमारा एरिया हो जाएगा कितना 12। ठीक है, अगर मैं कैसे भी इसको लूं, एरिया हमेशा सेम ही आ रहा है, तो इसका पॉसिबल एरिया जो है वो 12 ही आएगा, क्योंकि एरिया में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्हीं का यूज करके तो हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, है ना। जैसे ये इतना हिस्सा लेंथ हो जाएगा, इतना हिस्सा ब्रेथ हो जाएगा, दोनों भी मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहे इसको साथ में लूं पहले या इसको बाद में लूं, करना तो अल्टीमेटली इनकी मल्टीप्लाई है। ठीक, तो हमारा जो एरिया आएगा वो सेम आएगा, तो वो है हमारा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर या 12 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर इज गोइंग टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो इस वायर को, क्योंकि 12 मीटर का है, इसको बेंड करके हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, तो हमें इस तरीके से बनाना है कि इसका जो एरिया है वो स्मॉलेस्ट हो। तो ये 12 जो है ये इसका क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l प्लस b। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर 12 रखा, तो 2l प्लस b, तो यहाँ से 2 नीचे आ गया, नीचे l प्लस b, तो इससे काटा तो हमारे पास l प्लस b इक्वल्स टू आ गया 6। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6, जिनको ऐड करने पे 6 आता है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3। ठीक है, और उसके बाद तो रिपीट हो जाएंगे बस, है ना। उसके बाद 2 4 2, है ना, 5 1, तो ये हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 3 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप में से स्मॉलेस्ट एरिया हमको चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों का ये लेंथ लूँ, ये ब्रेथ लूँ, तो स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा ग्रुप किसके लिए आएगा, जब लेंथ 5 होगी एंड ब्रेथ, जब लेंथ 1 होगी एंड ब्रेथ 5 होगी। तो यहाँ लिखेंगे when length is 5 and when length is 1 and breadth is 5, the smallest area will be 5 meter square. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिद्धार्थ बेंड्स ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए वायर टू फॉर्म ए रेगुलर पेंटागन। सिद्धार्थ ने एक वायर को मोड़ के एक रेगुलर पेंटागन बना लिया। ठीक है, आगे बोला है द सेम वायर लेंथ ऑफ वायर टू फॉर्म ए रेगुलर नैनोगन एंड फाइनली फॉर्म्स ए रेगुलर डेकागन। और उसी वायर से नैनोगन बना लिया जिसमें 9 साइड्स होती है, 9 साइड्स वाला, और डेकागन बना लिया जिसमें 10 साइड्स होती है। ठीक है, उसी वायर से पेंटागन बनाया था, नैनोगन बनाया एंड डेकागन। तो आगे व्हाट इज द लीस्ट
पॉसिबल पैरामीटर दैट थ्री शेप्स कैन हैव, तो इसका सबसे छोटा पैरामीटर क्या होगा जो थ्री शेप्स का, तीनों शेप्स का हो सकता है, मतलब वो ऐसी लेंथ बताओ जिससे ये तीनों शेप बन सकती है। ठीक है, वो वायर कितना लंबा हो कि तीनों शेप बन जाएगी। तो इसका 5, इसका 9, इसका 10, इन तीनों का एलसीएम ले लेना, तो वही हमारा लीस्ट पॉसिबल नंबर या लीस्ट पॉसिबल लेंथ होगी जिससे ये तीनों शेप बन सकती है। तो इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 90। तो 90 वो नंबर है जो वो लीस्ट पॉसिबल लेंथ है वायर की जिससे ये तीनों शेप बन सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इफ वी डिक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बाय हाफ, हाउ मच विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चेंज। अगर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को हाफ कर दे तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, ये हमको बताना है। चलो देख लेते हैं। तो पहले लेंथ जो है वो L थी एंड ब्रेथ जो है वो B थी, तो एरिया कितना हो गया L इंटू बी। ठीक है, अब इसमें बोल दिया कि लेंथ, न्यू लेंथ वो मतलब हाफ कम कर दी, तो हाफ कम कर दी तो हाफ ही बच गई है ना, और न्यू ब्रेथ वो भी हाफ कर दी, तो हाफ कर दी तो हाफ ही बच गई है ना। 10 रुपए थे, 10 रुपए में से आधे दे दिए तो आधी बच गए। ठीक है, 5 दे दिए तो 5 ही बच गए। ऐसे लेंथ में से हाफ कम कर दिया तो हाफ ही बच गए। नेक्स्ट बोला हाउ मच विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज, तो न्यू एरिया निकाल लेते हैं। न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो न्यू एरिया लेंथ की जगह L/2, ब्रेथ की जगह B/2, तो एरिया विल बिकम 1/4 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो प्रीवियस एरिया था लेंथ इनटू ब्रेथ, अभी नया एरिया कितना आ गया 1/4, तो न्यू एरिया विल बिकम 1/4 ऑफ द प्रीवियस एरिया। ठीक है, तो नया एरिया जो है प्रीवियस एरिया का 1/4 आ जाएगा। तो हाउ मच विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चेंज, द न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बिकम 1/4 ऑफ द प्रीवियस एरिया। तो चेंज कितना आ गया इसमें, एरिया चेंज इक्वल्स टू पहले वाले एरिया में से इसे माइनस कर दो, तो कितना चेंज हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे आएगा 4LB माइनस LB, तो 3LB/4। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, न्यू एरिया विल बिकम द 3/4 ऑफ प्रीवियस एरिया। तो न्यू एरिया विल बिकम द 3/4 ऑफ प्रीवियस एरिया। कितना चेंज आ गया इसमें, 3/4 हो गया प्रीवियस एरिया का। If we reduce the length of a side of a square by 1/3, अगर लेंथ ऑफ a side of a square by 1/3 कम कर दी जाए, जैसे x थी तो एरिया x² था, अभी इसको 1/3 कम कर दिया तो उसमें से माइनस कर देंगे इसका 1/3, तो कितना बचेगा 2/3 बच जाएगा है ना। जब 1/3 माइनस कर दिया तो 2/3 बच गया। तो अभी इसका एरिया निकालना है, तो हाउ मच इट्स एरिया चेंज, तो एरिया कितना बदल जाएगा, तो एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर देना, पता चल जाएगा कितना बदल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा रहा हूँ, 10 आपको खुद करना है, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हीना इज डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी, पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है वो हीना। शी कट्स आउट द 4 कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कॉर्नर। 4 कॉर्नर को कट कर लिए, जो बचे हुए का रिमेनिंग एरिया बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल था 1 2 3 एंड 4, ये स्क्वायर शेप में कट किया। ठीक है, इसके 4 कॉर्नर्स जिनकी लेंथ जो है वो 4 है। ठीक, और ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 24 है और इसकी जो ब्रेथ है वो 16 है। तो बहुत सिंपल है, क्या करो एरिया निकालो पहले रेक्टेंगल का, फिर एरिया निकालो स्क्वायर का। कितने स्क्वायर है 1 2 3 4। ठीक है, तो एरिया निकालना है, एक का निकाल लेना, सबका सेम ही है क्योंकि सारों की लेंथ 4 ही है। तो फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर का या रिमेनिंग शीट का निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे के एरिया में से, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 4 इसलिए करा क्योंकि 4 स्क्वायर थे ना, तो एक का एरिया मल्टीप्लाई 4,
इसमें से माइनस कर देंगे पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, तो रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द फ्लोर ऑफ ए रूम हैज अ डायमेंशन ऑफ 5.5 मीटर एंड into 4 meter. It is made up of red and white square tiles of 20 centimeter as shown. Find the number of red and white tiles. तो कितनी रेड एंड व्हाइट टाइल्स यूज हुई ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ रेड टाइल्स रिक्वायर्ड। तो रेड टाइल्स कितनी जरूरत होगी वो हम निकाल रहे हैं, सॉरी व्हाइट टाइल्स की कितनी जरूरत होगी वो हम निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइट वाला एरिया निकालेंगे कि व्हाइट वाला एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट वाला एरिया जितना भी होगा उसको हम एरिया ऑफ व्हाइट टाइल से डिवाइड कर देंगे। ये तो हम करते हैं, है ना। पहले तो पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लिया, फिर एक टाइल का एरिया निकाल लिया, तो उस पूरे फ्लोर के एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा उस पूरे फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी है, ठीक। अब इसलिए बस केवल यहाँ बताना है हमको नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स कितनी हुई है। तो व्हाइट टाइल्स निकालने के लिए व्हाइट वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये तो व्हाइट वाला एरिया क्या है हमारा, पूरे एरिया में से ये रेड वाला एरिया माइनस ये तो व्हाइट वाला एरिया हमारा, तो हमने ये लिखा है एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ फ्लोर वेयर रेड टाइल्स आर यूज्ड, है ना। तो पूरे में से अगर मैं ये रेड वाला एरिया माइनस कर दूं तो ये व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा, ये किया हमने। उसके बाद हमने नंबर निकालने हैं, तो इस पूरे को फिर ये जो एरिया निकला ना ये वाला, इसको मैं एक व्हाइट वाले टाइल्स जो है उसके एरिया से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये किया है एरिया ऑफ ईच व्हाइट टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ ईच व्हाइट टाइल से डिवाइड, ठीक। तो दो स्टेप करते हैं पहले इसमें, हम पहले हम एरिया निकालते हैं फिर दोबारा उसको डिवाइड करते, तो मैंने एक ही में दोनों स्टेप कर दिए, ठीक है। तो अभी हमने एरिया ऑफ फ्लोर लिखना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर है 5.5 लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 5.5 मल्टीप्लाई 4 माइनस एरिया ऑफ रेड वाला 4 इंटू 2.5, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। अभी एरिया ऑफ ईच टाइल तो 20 सेंटीमीटर दे रखी है उनकी साइड, तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया होता है ना साइड इंटू साइड, ठीक। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 मीटर स्क्वायर माइनस 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आगे 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, तो ऊपर बचिए हमारा 12 मीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, तो मीटर को चेंज कर देते हैं हम सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 दो बार आ जाएंगे, तो 20 इंटू 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स कितनी यूज हुई 300, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स कितनी यूज हो गई 300। अब नंबर ऑफ रेड टाइल निकालने के लिए बस ये हिस्सा चाहिए हमें, ठीक है। नंबर ऑफ रेड टाइल, नंबर ऑफ रेड टाइल्स इक्वल्स टू वो एरिया जहां पे रेड टाइल यूज हुई है अपॉन एरिया ऑफ ईच रेड टाइल, ठीक है। तो रेड टाइल का अगर मुझे एरिया निकालना तो मुझे ये देखना पड़ेगा रेड टाइल कहाँ पे यूज हुई है, तो जहां पर रेड टाइल यूज हुई है तो ये लिखा मैंने एरिया ऑफ फ्लोर वेयर रेड टाइल्स यूज। दूसरा उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक रेड टाइल के एरिया से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ और अपॉन ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। इसमें दिया हुआ है ना क्योंकि टाइल्स जो है वो दोनों की दोनों सेम साइज की हैं और वो 20 सेंटीमीटर उनकी साइज है। तो ये हो गया ऊपर की तरफ 10 मीटर स्क्वायर और नीचे हो गया 20 इंटू 20। तो ये मीटर ये सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लेते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 20। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 5 जा एंड 2 50 जा, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो गई तो 250। तो हमारी जो व्हाइट रेड टाइल्स है वो कितनी आ गई 250, ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं मीटिंग में या फिर व्हाट्सएप पे।